ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में sklearn यूज करके ये कर लिया था. लेट्स नाउ मूव हेड. हमारे पास x और y है, हमको क्या क्या चाहिए ये हमने ऊपर लिखा था लास्ट लेक्चर में. सो लेट्स ब्रिंग दिस हियर और सब पे टिक मार्क करते जाएंगे. सो w और v निकालना है हमको. तो ये एक इनिशियलाइजर, लॉस, डेरिवेटिव, इपॉक और ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन हो गया, ईटा भी हो गया, लॉस, डेरिवेटिव और इपॉक, इस पे दिमाग लगाना है हमको. तो सबसे पहले लॉस पे आते हैं. लॉस कैसे डिफाइन है? लॉस ऐसा डिफाइन है, मेरे पास y हो, y प्रेड हो तो लॉस निकल जाएगा. सम और रादर y माइनस y प्रेड का होल स्क्वायर, यही लॉस है. और इसका मैंने बोला था मीन निकाल लेना है. तो मीन तो नहीं निकाल सकते क्योंकि पाइथन में ऐसे स्टैटिस्टिक्स पैकेज में मीन होता है, बट हम नहीं यूज करना चाहते कुछ और, तो लेट्स डू अ सम बाय दिस. लेकिन इसमें एक दिक्कत है. दिक्कत क्या है कि y जो है वेक्टर है, y प्रेड भी वेक्टर है. तो वेक्टर से वेक्टर ऐसे घटा नहीं सकते. क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि दोनों लिस्ट है, लिस्ट में ऐसे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? लूप पे करना पड़ेगा. इसके बहुत सारे इजी वे हैं एक्चुअली. np डॉट वेक्टराइज भी आप यूज कर सकते हो, उससे फट से हो जाएगा. बट चूंकि हमने कसम खाई है कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ y, और हम क्या करने वाले हैं अब? लॉसेस 0, ठीक है. और यहां पर हम क्या करने वाले हैं? लॉसेस प्लस y i माइनस y प्रेड i और इनका स्क्वायर, राइट. ठीक है. और ये ऐड करते जाना ताकि एक वैल्यू फाइनली हमको मिले. अब y प्रेड कैसे निकालोगे? तो उसके लिए भी एक फंक्शन लिख लेते हैं. इसमें आपको क्या क्या लगेगा? इसमें आपको लगेगा x, w और b. अगेन चूंकि x वेक्टर है तो y का प्रेडिक्शन भी वेक्टर होगा, राइट. तो फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ x, y val is equal to w into x i प्लस b. ठीक है. और हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर अपेंड होता जाएगा, राइट. तो हम कह सकते हैं इसमें कि ये y वैल्यूज डॉट अपेंड y वैल्यू और रिटर्न y वैल्यूज. y वैल्यूज को यहाँ इनिशियलाइज करना पड़ेगा. एक्सेलेंट. इसको आप जनरेटर में भी रैप कर सकते हैं, हम बाद में कभी देख लेंगे, या मैं फॉर्मेट करके कोड कहीं रख दूंगा सो दैट आप यूज कर पाओ. ओके, प्रेडिक्ट हो गया, लॉस हो गया. डेरिवेटिव. सबसे पहले हम ये सोचते हैं किसका किसका डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव के लिए चाहिए क्या क्या? डेरिवेटिव के लिए चाहिए आपको लॉस का फंक्शन. बेसिकली आपको लॉस बताना चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में जो भी जिससे भी आप करने वाले हो. सो आपको y चाहिए, w चाहिए, x चाहिए. सो इसको अरे ऑर्डर में लिखते हैं, w चाहिए, v चाहिए. सो आपने y ले लिया और डेरिवेटिव के लिए आपने कहा y माइनस w स्टार x माइनस b. ठीक है. स्टार माइनस x और 2b होगा क्योंकि स्क्वायर था. ये हमने पहले डिटरमाइन किया हुआ है. ठीक है. तो ये डेरिवेटिव तो आपका w का हो गया. दूसरा डेरिवेटिव जो है वो किसका है? db का है. db का डेरिवेटिव भी सेम ही है. और यहाँ माइनस पर अगेन y और x यहाँ पर क्या है? लूप्ड है, राइट. हमको इसको लूप में करना पड़ेगा. तो फॉर i इन रेंज ऑफ लेन ऑफ x या y, किसी का भी ले सकते हो. ओके. तो डेरिवेटिव जो है हर उस पे निकलेगा, रो पे निकल रहा है, राइट. और इवेंचुअली जो
डेरिवेटिव है उसका हमको क्या चाहिए, मीन चाहिए, क्योंकि हमने इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, अगर याद नहीं है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब इस तरह से हम इसको कन्वर्जेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने बताया था, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, मतलब W इज इक्वल टू W माइनस लर्निंग रेट इनटू दी डिफरेंशियल और ग्रेडियंट, ठीक है ना। और ग्रेडियंट देख रहे हो तुम, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है और 1/m से डिवाइड किया हुआ है, मतलब सम करके 1/m से डिवाइड किया हुआ है, मतलब मीन निकाला हुआ है। सो ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एट द वेरी एंड हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, dw और dv को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और एंड में जाके हम क्या करने वाले हैं, dw बाय len ऑफ x और db बाय len ऑफ x, होपफुली सही हो। ओके, मैंने कभी ये फंक्शन इस तरह से नहीं लिखा है, मैं हर बार अलग तरीके से लिखता हूँ। ओके, तो मेरे पास डेरिवेटिव भी आ गया, ईटा भी है, इपॉक भी है, ऑब्जर्वेशन भी है। लेट्स रन ग्रेडियंट डिसेंट फॉर आई इन रेंज ऑफ इपॉक, ठीक है। क्या क्या चाहिए मुझको, सबसे पहले मुझको चाहिए कि भाई प्रेडिक्ट क्या हुआ है, प्रेडिक्शंस। तो प्रेडिक्ट अंडरस्कोर वाई एक्स डब्ल्यू बी, ग्रेट, प्रेडिक्शंस आ गए। प्रेडिक्शंस आ गए तो लॉस भी निकाल सकते हैं अपन, लॉसेस। तो लॉस के लिए लॉस फंक्शन y और प्रेडिक्शंस, एक्सेलेंट, दो फंक्शन हमने बनाए थे, दोनों यूज करने। अब है डेरिवेटिव, ठीक है। सो हम लॉस निकल गया है, तो अब हम dw को अपडेट कर सकते हैं, dw। सो dw का मतलब अपडेट करने का मतलब वेट को अपडेट कर रहा है, राइट, वेट माइनस ईटा इनटू dw, करेक्ट, यही होगा। और कुछ होना चाहिए नहीं, ठीक है। सो ये हो गया, और b इज b माइनस ईटा इंटू db, करेक्ट। नाउ यहाँ पर एक चीज करनी होगी कि ये जो डेरिवेटिव है ये हमको नहीं पता है, ये dw और db क्या है, तो ये हमको बताना पड़ेगा। dw और db इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y x w एंड v, ठीक है। और ये चलता जाएगा। इससे ऊपर हम क्या करेंगे, इस सारे कांस्टेंट यहाँ लिख देंगे। अब कहोगे यहाँ क्यों लिख रहे हैं, ऊपर अच्छा तो है। सो W और B के लिए अच्छा नहीं है, बाकी सब तो ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन W भी चूंकि चेंज हो रहा है और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं बार बार ऊपर जाके रीइनिशियलाइज करूँ, इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। इट डजेंट मैटर, अगर आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो तो आप कर सकते हो ऊपर, लेकिन चूंकि ये W और B हर स्टेप में चेंज हो रहा है, तो उस केस में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ना इसको चलाते हैं, प्रेडिक्ट वाई, ओके, फंक्शन का नाम गलत लिखा मैंने, डेरिवेटिव, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया है डेरिवेटिव निकालते वक्त। लेट्स सी ये क्या कह रहा है मुझे, 2 इंटू वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। यहाँ पर गलत तो किया है डेफिनेटली, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में आई आएगा, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट में आई आएगा, क्योंकि y एक वेक्टर है, इंडेक्स्ड होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई और सारा ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम लूप में लिख रहे हैं इसको, रिमेंबर ये सब चीज़ें बहुत क्रूशल हो जाती हैं, वैसे हम दिमाग नहीं लगाते। अभी कहाँ पर ये कह रहा है, इट इज़ फाइन नाउ, dw इज ओके, I in range of, okay, this is also fine, this should be I, excellent। सो यहाँ पर W और B को हम चेक कर सकते हैं। सो B जो है 2.96 है, W जो है 1.97, तो ये नंबर तो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। ये 3 जरूर है पर ये 4 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ना इपॉक को बढ़ा सकते हैं, कि देख सकते हैं। ओके, सो ये 3.6 और 2.4 है, इपॉक को थोड़ा ईटा को छोटा करके इपॉक को और बढ़ा लेते हैं।
हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने किया हुआ है, जो लॉसेस में len ऑफ y से डिवाइड नहीं किया है, तो ये मैं एंड में कर लेता हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेट्स सी। एक बार और, काफी क्लोज आ गए हैं, एक बार और, अब ये थोड़ा लंबा चलेगा, काफी क्लोज आ गए हम, और आप देख सकते हो 4 और 3 के पास आ गए, तो कुछ कितने हजार स्टेप्स हैं, आई डोंट नो, 100,000 स्टेप्स, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, विद ईटा ऑफ 0.001 हम काफी क्लोज आ गए। सो हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं है नेचुरली, और लास्ट वाला आप तो ये चलने में काफी समय लगा इसको, और एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको आप देख सकते हो कि भाई इसमें हम कैसे चीजों को ये मीन स्क्वायर्ड लॉस है, मैंने यहाँ क्यों डिवाइड किया, इन केस यू आर वंडरिंग, ये मीन स्क्वायर्ड लॉस है, मतलब ये स्क्वायर्ड लॉस हो गया और डिवाइड कर दिया तो मीन स्क्वायर्ड लॉस हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, मतलब इसको रखो मत रखो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, ये एक चीज हो गया। दूसरा क्या है कि ये यहाँ पर जो हो रहा है, आप देखो कि पहले मैं 100 ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया विद लर्निंग रेट ऑफ 0.01, मुझे पता चला काफी वे ऑफ है, तो मैंने क्या किया, इपॉक बढ़ा दिया। अभी इसको ना ट्रैक कैसे करोगे, ट्रैक करने के लिए आपको लॉस को कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा, ये लॉस आप स्टोर करके प्लॉट कर सकते हो, तो आपको दिखेगा कि एक टाइम के बाद आपका जो लॉस है वो गिर नहीं रहा है, और आपका जो वेट्स एंड बायस है ऑलमोस्ट इस पे जाके सेटल हो गया। ना अर्लियर जो पुराना देखोगे उसमें भी 4.0064 ये मेरा आ रहा है, इनका 6.1 आ रहा है, काफी क्लोज हम आ गए हैं, राइट, जो एक्चुअल आंसर है उससे। सो ऑफ कोर्स चूंकि ये एक इम्प्लीमेंटेड अच्छा बनाया हुआ फंक्शन है इसके लर्न का, इसलिए वो कहीं फास्टर होता है, बट ठीक है, अपन अगर घर में बनाए हुए फंक्शन को भी यूज करें तो नॉट बैड। तो ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमको क्या क्या चाहिए एक वैल्यू को लाने के लिए, एक इक्वेशन को लाने के लिए, उसके वेट्स एंड बायसेस को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट, ये हमको एक बार ही समझ में आ गया, उसके बाद हम अपने हिसाब से लूप को एडजस्ट करके फाइनली हम एक आउटकम ला सकते हैं। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला है मैंने और क्या वैलिडेशन किया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसको पाईटॉर्च से करेंगे विद ऑटो ग्रैड जो फंक्शनैलिटी है, रिक्वायर्स ग्रैड इक्वल टू ट्रू करके, और देखेंगे कि क्या सेम एग्जांपल के लिए सेम वैल्यूज आती है कि नहीं। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।